दोस्तों नमस्कार। आज है फादर्स डे। वैसे तो हमारा हर दिन उनकी ही देन है, पर आज मौका है उन्हें धन्यवाद देने का। तो आज की कहानी है उन्हीं के लिए। और हाँ, कहानियों का मजा देखने में नहीं सुनने में आता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। 5 दिनों की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों ही आंखों में पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबी थमाकर कहा, कल से तुम इसी गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से कुछ और निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने तहसीलदार साहब को एक जोर की झप्पी दे दी और अमर बिल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास एक पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए इतनी महंगी कार ले आई। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने मुझे कितने गिफ्ट दिए। गिनती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसों से भी गिफ्ट ले आते हैं। लंबी झप्पी के बाद जब मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर था। फिर मेरी नज़र उस जगह पर गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह खाली थी। मेरी स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर उनसे पूछा। अरे बेच दी मैंने। क्या करना उस जुगाड़ का? अब पार्किंग में इतनी जगह नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? अरे एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी। अब तो नई कार है तुम्हारे पास, गुस्सा क्यों होती हो? उन्होंने भावहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती हैं उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, पर उस स्कूटी के बिना पर नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। हल्ला सुनकर मेरी सासू माँ बाहर निकल आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एक बार बहू से पूछ ले। मगर ये बेटा बड़ा हो गया है, तहसीलदार हो गया है, माँ की बात सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जा स्कूटी वापस लेकर आ। बेचारे तहसीलदार साहब गर्दन झुकाए मेरे पास आए। रोते हुए कभी देखा नहीं था उन्होंने मुझे। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे पता नहीं था स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। मैंने तो कबाड़ी वाले को बेच दिया 7,000 में। यूं ही बेच दिया था। गाड़ी मिलने के बाद क्या करोगे उसका? तुम्हें खुशी देना चाहता था, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूं। और वो वहां से चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, चढ़वत सी। इनका भी क्या दोष था? हाँ, 1-2 बार पहले मुझसे कहा था कि इसे बेचकर नहीं ले लेते हैं। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन आज अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं। वो स्कूटी नहीं थी, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी, मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियों ने उसे बधाइयाँ दी। तब मैंने उससे पूछा, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने मेरी जान ही निकाल दी थी। कितने की भी हो, तेरे और तेरे पापा की औकात से बाहर है। अचानक पैरों में जान नहीं रही। सभी लड़कियां वहां से चली गई, मगर मैं वहीं बैठी रह गई थी। किसी ने मेरे हृदय के दर्द को देखा तक नहीं। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो सब मुझे अलग, गरीब समझते हैं। लेकिन उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई थी। माँ से लिपट कर रोई। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना कहा कि छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा जब घर आए तो मैंने उनसे भी पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सब पर हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं बेटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई, जाने का मन ही नहीं हुआ। शाम को पापा जल्दी घर आ गए और जो लाए थे वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी, नहीं, एक सफेद परी सी। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो।
सच कहूं तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला, याद ही नहीं मुझे। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, कुछ नहीं सोच पाई थी मैं। फिर 2 दिन का मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी आती थी, स्कूटी भी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची, अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशियों का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते थे उस दिन सबको पता चल गया था। मगर कुछ दिनों बाद मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि वो मेरे पापा की साइकिल रिक्शा में बैठी थी। तब मैंने उससे कहा, तुम किसी और की साइकिल रिक्शा में बैठी होगी, मेरे पापा का तो अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा था। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए अपना टेम्पो भेज दिया और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज कितने दिनों बाद फुर्सत में उनसे बात कर रही थी। वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे में ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर में खड़ा करते थे। कैसे पता चलता कि बेच दिया है? मैं दौड़कर उनके पास गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना सा ही मुंह से निकल पाया था। रोना जो आ गया था। तू मेरा गुरूर है बिटिया, तेरी आंखों में आंसू देखूं तो फिर मैं कैसा बाप। चिंता न कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा है, इसी महीने छुड़ा लूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना जरूरी था क्या? मैंने कब मांगी थी आपसे स्कूटी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीनों से पैरों से सवारियां ढो रहे हो। ओ पापा, आपने कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए और मैं पागल समझ भी नहीं पाई। और मैं दहाड़े मारकर रोने लगी। हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मम्मी, और पता नहीं हम कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ना। अचानक मेरी नींद टूटी और एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। मेरा उड़न खटोला था सामने, तहसीलदार साहब चला कर ला रहे थे, और उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए, खुशी के आंसू। बस यहीं तक की थी ये कहानी। दोस्तों, पिता का अस्तित्व कितना जरूरी है ये तो आपने समझ लिया होगा। पिता के त्याग को समझें, उनकी दी हुई सीखों का सम्मान करें, ताकि कल को आपकी संतानें भी आपको अपनी खुशी का प्रेरणा स्रोत माने। हैप्पी फादर्स डे। और हाँ, जो घर से दूर हैं वो जरूर अपने पापा को फोन कर लीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल अनुतोष द वॉइस के साथ। जय हिंद, जय भारत।